हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ एकाग्रचित होकर जो मैं बोल रहा हूं उसे हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की। ये कैसे कह रहा हूं मैं? हमारे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, यानी हमारी कामना क्या होनी चाहिए? हरि से मिलन की। हम मंदिर जाते हैं परिवार से मिलने के लिए, परिवार के कष्ट हरण करने के लिए। हरि से मिलने कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो मैंने एक ही लाइन में कहा, मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, उससे पहले पड़ाव बहुत हैं, मंजिल नहीं है। यानी हरि का होने से पहले पड़ाव बहुत मिलेंगे जीवन में, लेकिन मंजिल कहीं नहीं है। एक भजन की लाइन है ना, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, और कहाँ आकर के? वृंदावन आन के अटकी। वृंदावन क्या है? आपका हृदय। वृंदावन हृदय को बोलते हैं। वृंदावन आन के अटकी। हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ये दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर वृंदावन है, हम समझते हैं वो वृंदावन है। भगवान तो आपके हृदय में बैठा हुआ है। अपने हृदय को वृंदावन बनाइए। रात्रि विश्राम हो सकता है, राह में बहुत जगह मिल जाएंगी, कहीं घर मत बना लेना। नोट कर लो, हमने सबसे बड़ा पाप क्या किया? जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। भैया के यहाँ गए, भैया आप बहुत अच्छे हो। मौसी के यहाँ गए, मौसी आप जैसा कोई नहीं है। मामा के यहाँ गए, मामा आपकी तो बात ही क्या है, आप तो सबसे ज्यादा अच्छे हो। यानी हर जगह अपने घर बना रहे हैं, मन लगा रहे हैं। इस संसार में, जीवन में, राह में बहुत जगह मिलेंगी, देखिएगा, लेकिन कहीं मत बना लेना, घर मत बना लेना। घर तो परमात्मा ही हो सकता है। ये घर, हृदय जो है आपका, ये परमात्मा का घर है। और हम लोगों ने ये मिट्टी के घरौंदे बहुत बना लिए इधर उधर, अब बड़े खुश हो रहे हैं, हमारा यहाँ भी घर है, हमारा वहाँ भी घर है। अरे जब वो हृदय ही मंदिर नहीं बन सका जहाँ प्रीतम बैठा हुआ है, तो हमसे बड़ा स्वार्थी कोई मनुष्य शरीर में नहीं है। घर तो परमात्मा का हो सकता है। परमात्मा का अर्थ ध्यान से सुनो। परमात्मा का अर्थ क्या? तुम जो हो सकते हो उसकी पूर्णता। क्या मतलब? अभी हम पूर्ण नहीं हैं,
क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचता है। परमात्मा पूर्ण था, पूर्ण है, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता। हम कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी आदमी बनते हैं, कभी स्त्री बनते हैं, कभी हिंदू बनते हैं, कभी मुसलमान बनते हैं, कभी अमीर बनते हैं, कभी गरीब बनते हैं। और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान बस मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर ना मरे। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पाप मृत्यु लोक में आके मरने से डरते हो। आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन मरने से डरते हो। अब नोट करो सबके सब, परमात्मा का अर्थ है तुम जो हो सकते हो उसका पूर्ण हो जाना। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं राम की, कृष्ण की, उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो कौशल्या के गर्भ से आए, उन्होंने अवतार लिया था। जो देवकी के गर्भ से नजर आते हैं वो कृष्ण नहीं है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं आकाश में बैठा कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। परमात्मा है तुम्हारी आत्यंतिक संभावना, आखिरी संभावना पूर्ण होने की, जिसके आगे फिर कोई जाना नहीं जाता, जहां पहुंचकर तृप्ति हो जाती है, परितोष हो जाता है। अभी हमारी तृप्ति नहीं है, अभी हमारी तृप्ति नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कब तक पीड़ित है, दुखी है? तब तक तुम चाहे कितना भी धन कमा लो, कितना ही वैभव जुटा लो, कहीं कोई पीड़ा का कीड़ा, नोट करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ा का कीड़ा तुम्हें भीतर काटता रहेगा। कोई बेचैनी सालती रहेगी, कोई कांटा जिंदगी भर चुभता रहेगा। लाख करो भुलाने से उपाय, बहुत तरह की शराबें पी लो विस्मरण के लिए, लेकिन ये अज्ञान को मिटा नहीं पाओगे। अगर आप भुलाने में सक्सेस हो जाएं तो बीज बीज नहीं रहता, फूल बन जाएगा। और जब तक फूल ना बनेगा तब तक मुक्त आकाश में गंध फूल की नहीं मिल पाएगी। जब फूल में खुशबू आती है वो उससे मुक्त हो जाता है, बीज से। इसलिए जब तक हमने अपने को भुलाने में सफलता पाली, उससे बड़ी और कोई विफलता नहीं हो सकती। ये भक्ति के सूत्र हैं, लेकिन ये कौन जानना चाहता है, कौन समझना चाहता है? अब जो बात बताने जा रहा हूं गोपियों की, उसको ध्यान से सुनेंगे और हृदयंगम कर लेंगे और सोचिएगा, मैं को नहीं जानता मैं कौन हूं। और हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं गुरु हमने माना हुआ है। हमारे जीवन में अपनी माता को माना हो, पिता को माना हो, पति को माना हो, पत्नी को माना हो, बेटे को माना हो, किसी को माना हो, संसार में गुरु माना हुआ है सबने। लेकिन उस गुरु का मिलने का लाभ क्या, जिससे तुमको यही नहीं पता चला कि तुम कौन हो? अब ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार बात करते करते गोपियों की वाणी, उनका मानस, उनका शरीर गोविंद में लीन हो गया। क्या बताओ? वो अपने शरीर को अपना मानती नहीं, उनका मन गोविंद में है तो उनका तन भी गोविंदी बने हुए हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, ये कोई मम्मी पापा शरीर नहीं बनते। बड़ा भ्रम है हमारा, हमारे मम्मी से हमारा, अरे बाबा मम्मी से माँ और बाप ने मिलकर के जो प्रेमालाप किया
उसमें तो केवल परमात्मा की ऊर्जा मिली थी। ये अंदर शरीर किसने बनाया? पे पंच महाभूत का शरीर कौन बना? भगवान झूठ बोल रहे हैं कि वासुदेव सर्वम। अरे माँ बाप भी भगवान बने हुए हैं, लेकिन आप और हम लोग ये नहीं मानते शरीर भी भगवान की प्रसाद है। सीतारामाचार्य जी ने कितनी सरलता से कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। मतलब भगवान को पाने के लिए शरीर तो मिल गया और हरि नहीं मिले तो ये शरीर मिला ना मिला बेकार है। तो गोपियां ये वार्तालाप करते हुए उद्धव के साथ गोविंद में लीन हो गईं। अब देखो, कृष्ण में लीन हो गया शब्द माने पहले वाणी से कृष्ण 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 का उच्चारण हुआ तो वाणी कृष्ण में समा गई। उसके बाद शरीर 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 के बाद मन स्थित हुआ, गोपी कृष्णाकार हो गई। आप देखिएगा भगवान किसका आलिंगन करते हैं? आपके हम जैसे मिट्टी के माधो का आलिंगन करेंगे भगवान? इस शरीर का आलिंगन करेंगे? जिसका मन कृष्णमयी हो जाए उनका तन भी कृष्णाकार हो जाता है। ये गोपियां जो हैं ये कृष्णाकार हैं। ये तब की बात है जब कृष्ण के दूत उद्धव ब्रज में आए। उन्हें देखते ही गोपियों के द्वारा संपूर्ण लौकिक व्यवहार परित्याग हो गया। गोपियों को याद नहीं रहती कि सास ससुर कहाँ हैं। ध्यान से सुनो, और आपको और हमारे को सबका याद रहता है। हमारा भाई कहाँ रहता है, हमारी मम्मी कहाँ रहती है, हमारे पापा कहाँ रहते हैं, हमारे वो कहाँ रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं। देखो कमाल की चीज। बनना चाहते हैं गोपी, कैसे बनोगे? हाँ, ये मान के कहो जिस रिश्ते में आपको प्रेम है वो भगवान का रिश्ता है। मेरे भगवान भाई बनकर के वहां बैठे हैं, मेरा बेटा भगवान बनकर के वहां बैठा हुआ है, ऐसा मानो ना। लेकिन हम नहीं मानते। अब देखिएगा, उद्धव के सामने गोपियां गोविंदमयी हो गईं और उनको ना सास ससुर कहाँ हैं ये पता नहीं, माँ बाप कहाँ हैं पता नहीं, पति बेटा घर दूध दही कहाँ है। अरे तो पागल पागल थी क्या वो? तो गोपियां, अरे बाबा ये जो वृंदावन है प्रेमियों का नगर है, जहाँ प्रेमी आते हैं, ये नहीं ये जो मांगने आते हैं। वृंदावन में भी देखो, मैं वृंदावन से ही बोल रहा हूँ, वृंदावन में ये जो मांगने आते हैं तो मांगते आते हैं। जो प्रेमी हैं वो अमेरिका में रहें, लंदन में रहें, कहीं भी रहें, उनका हृदय वृंदावन बन जाता है। वो 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं। तो पति कहाँ है, बेटा कहाँ है, घर कहाँ है, दूध दही कहाँ है, उनका तो अपना शरीर भी बिखर गया। वो गोविंद संबंध ही ऐसा है। ये गोविंद का जो संबंध है ना, ये ऐसा ही है। जिसमें लोक व्यवहार बह जाता है, लोक व्यवहार खत्म, बह गया, जित देखूं तित श्याममयी है। ये गोपी और कृष्ण का प्रेम है। गोपी माने क्या? बता दूं आज इसकी भी गहराई से आपको चर्चा कि गोपी माने क्या। जो प्रत्येक इंद्रिय से प्रीतम का रस पीती हो। आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। हमारी आंख बेटा आ गया, अरे तो बेटे में भगवान नहीं देख रहे? नहीं नहीं, हमें तो अपनी कोख से निकला हुआ बच्चा नजर आता है। ये हमारी खोपड़ी है। हर जीव में भगवान है। कल आपको कहा था ना,
कि परमात्मा क्या हाथी में हाथी बन बैठा, और चींटी में चींटी तू, और हाथी पे महावत बन बैठा। हर जीव में परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन ये ज्ञान केवल इसी शरीर में मिल सकता है। और आज बहुत सुंदर दिन है। कल शंकर पार्वती के प्रेम की चर्चा बताई थी। आज गणेश जी के गुरु की कृपा से देखिए सबसे सम्माननीय हो गए। बहुत से लोग कहते हैं हमने भी गणेश जी विराजमान किए हुए, लेकिन गणेश जी विराजमान का मतलब क्या हो गया? गणेश जैसे बन गए तुम? आप बताओ, करो विराजमान उन जैसा बनने के लिए। यानी अपनी इंद्रियों से भगवान का रसपान करना। श्री कृष्ण रसपान करें, यानी श्री कृष्ण के रस का पान योगी लोग करते हैं कि नहीं? योगी लोग लीन होकर श्री कृष्ण का रसपान करते हैं। क्या बताओ? जहाँ ना इंद्रियां हैं ना मन है। ज्ञानी लोग करते नहीं, वे बुद्धि के द्वारा कृष्ण का रसपान करते हैं। संगीतकार संगीत के द्वारा कृष्ण के रस का पान करते हैं। और आप हम लोग टन टन गोपाल, खन खन गोपाल, नोटों में भगवान का ध्यान करते हैं। जब नोट आते हैं भगवान को हम बहुत शुक्रिया करते हैं, प्रभु जी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। यानी ये तक नहीं सोचते ये छोड़ के मरोगे, ये टन टन गोपाल में कुछ नहीं मिलने वाला, ये तुम्हारे मन का पाप है। अब देखिए, ये तो गोपियों की बात बता रहा हूं, जो हम जैसे शरीर में आकर भक्त बन जाते हैं। मैंने कहा था पूरी एकाग्रता से समझिएगा। भक्त लोग भी मन से श्री कृष्ण का रसपान करते हैं, लेकिन वे गोपियां ना ज्ञानियों की तरह, ना बुद्धिमानों की तरह, ना योगियों के समान, ना उपासकों की तरह मन से श्री कृष्ण का रसपान करती हैं। क्या बताओ? वो जो कुछ भी मुख में डालती हैं उन्हें कृष्ण का रस आता है। कान में शब्द आते हैं, कृष्ण का रस आता है। आंख से जो दिखता है कृष्ण का रस दिखता है। आप हम लोगों को तो नहीं दिखता, हमें अपना पराया नजर आता है, तेरा मेरा नजर आता है, गोपियों को नजर नहीं आता। अभी बता के चुका हूं, कोई सास ससुर नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई पति पत्नी नहीं, कोई घर दूध दही बेटा नहीं, और हम लोग गोपियां बनना चाहते हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में 1 मास का, देखिएगा, गोदा जी ने 1 मास का व्रत कराया, और हम तो चतुर्मास में ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम अगले साल का फिर इंतजार करेंगे, धनुर्मास अगले साल फिर आएगा, फिर करेंगे। अरे बाबा, 11 महीने क्या करोगे? अब वो 1 मास ही नहीं कर पाते हम लोग। अभी रोज सत्संग सुनते हैं, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ आत्मा से फिर शरीर बन जाते हैं, फिर इंद्रियों से अपना परायापन नजर आने लगता है। इसलिए मैंने कहा, भक्त लोग मन से कृष्ण का रसपान करते हैं, और गोपियां ज्ञानियों की तरह, बुद्धियों की तरह, योगियों की तरह नहीं। वे तो खुली आंखों से, ध्यान से सुनो, आप और हम लोगों को रसपान करना हो तो कैसे करेंगे? आंखें बंद करेंगे। अब हम सोचेंगे अगर हमें भगवान का दर्शन करना है तो कहाँ जाएं? अब जो सबसे बड़े मंदिर में आप गए हो पहले उसका ध्यान करने लगोगे। देखो, सबसे बड़ी मूर्खता बता रहा हूं, अपने घर में लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं करोगे, अपने घर में राधा कृष्ण का ध्यान नहीं करोगे। क्या कहोगे? बाके बिहारी के मन में ले आए, तिरुपति बालाजी को मन में ले आए। हमारे मन में ये लगता है इतनी खोपड़ी में पागलपना भरा हुआ है। जब मैंने आपको कहा कोई ध्यान नहीं, शून्य हो जाओ, भगवान का ध्यान अपने आप बन जाए। आपके घर में
जो विराजमान मूर्तियां हैं वो साक्षात्कार परमात्मा हैं। आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है, लेकिन नहीं, हमें आदत है भटकने की। अब ध्यान से सुनो, खुली आंखों से आप और हम लोग संत महात्मा ध्यान कराते हैं, आंखें बंद करो, वो इसलिए ध्यान कराते हैं संसार से मन हटाओ। अब गोपियों का ध्यान क्या बनेगा जब उनकी आंख ही भगवान बना हुआ है, उनके कान ही भगवान बने हुए हैं, उनकी नासिका ही भगवान बनी हुई है, उनकी रचना ही भगवान बनी हुई है, उनका शरीर ही भगवान बने हुए हैं, उनका मन ही भगवान बने हुए हैं। और ये आपका हम सबका बन सकता है इसी जन्म में। इनके कान में कृष्ण की बंसी ध्वनि चलती रहती है। वो क्या करती हैं? अनहद बाजत बांसुरी, 24 घंटे भगवान की बांसुरी सुनती है, जिसको सुनकर पत्थर पिघल जाते हैं। एक संत हुए रूप गोस्वामी जी, उन्होंने गोपियों के विरह का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? पूरी ताकत लगा के समझिएगा। जब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होती हैं, व्याकुल मतलब जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। अब गोपियां कैसे तड़पती हैं? उनकी आंखों से टपाटप आंसू गिरते हैं, टपाटप। उस समय पत्थर भी पिघल जाते हैं और वज्र का हृदय पिघल जाता है, हीरे फटने लगते हैं। लेकिन न जाने हमारी खोपड़ी में ऐसे कौन से पाप भरे हुए हैं। मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान की कृपा मिल गई, भगवान का सत्संग मिल गया, हम सबके जीवन में संत महात्माओं का समागम हो गया, लेकिन फिर भी ये मन की मूर्खता नहीं मिली, नहीं मिली। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, क्योंकि गोपियों की चर्चा तो अभी आपके साथ बहुत लंबी चलने वाली है। और मैंने आपको कहा अभी तो राधा रानी आई नहीं है। जब राधा रानी आएंगी तो लीला का वो माधुर्य रस दर्शन करने मात्र से उद्धव को मिलने लगेगा। अब प्यार से गाइएगा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय
जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे।